जय श्री राम। भक्तगण, आज हम रामचरितमानस के बालकांड दोहा 10 की बात से दोहा 14 तक का अर्थ सहित उनका व्याख्यान सुनेंगे। इस भाग में जहां संतों की वाणी में राम नाम की महिमा गूंजती है, जहां भक्ति, ज्ञान और विनय का अद्भुत संगम मिलता है, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस बालकांड के दोहा 10 की बात से दोहा 14 तक का दिव्य प्रसंग। दोहा 10 के बाद से दोहा 14 तक की चौपाइयां और दोहे हमें सिखाते हैं कि कैसे एक सच्चा भक्त बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। अगर आप भी श्री रामचरितमानस के इस अद्भुत ज्ञान को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। मणि माणिक मुकुताक्ष विजयसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शुभाधिकाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अर्थात मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाते। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कबित बुध कहि, उपजहि अनत अनत छवि लहहि। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सार
बीनु अनवाए सो श्रम जाइन कोटि उपाय। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। कवि कोविद अस हृदय विचारी गावहि हरि जस कलिमल हारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। अर्थात सरस्वती जी के दौड़ी आने की यह थकावट रामचरितमानस रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हृदय सिंधुमती सीप समाना स्वाति शारदा कहीं सुजाना। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। अर्थात संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं, क्योंकि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बारी विचारू होहि कबित मुकुटामणि चारु। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। अर्थात इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुति बेधी पुनि ओहि यहि रामा रामचरित बर ताग सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया
सिया राम जय जय राम। पहिरहि सज्जन बिमल उर रामा, उर शोभाति अनुराग सिया राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस दोहे का मर्म यह है कि उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कली काल कराला, कर तब बायस देश मराला। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलीवर कलिमल भाणी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अर्थात जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम की। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तीन माह प्रथम रेख जग मोरी, धीग धर्म ध्वज धंधक धोरी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अर्थात जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी, धर्म का झूठा ध्वज फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अब
गुण सब कहाऊं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहाऊं। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महु जानिहि सयाने। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अर्थात यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समूझी विधि विधि बीनती मोरी, कौन कथा सुनी देहि खोरी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। एते हूँ पर करी हहीं जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अर्थात मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावं, मति अनुरूप राम गुण गावं। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मर्म यह है कि मैं न तो कवि हूं न तो चतुर कहलाता हूं। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूं। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र हैं,
कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि है। जेहि मारुत गिरी मेरुड़ाही, कहूँ तूल के लेखे माही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अर्थात जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सारद शेष महेश विधि रामा, आगम निगम पुराण सिया राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नेति नेति कहीं जासु गुण रामा, करहि निरंतर गान सिया राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ यह है कि सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नीति नीति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहीं बीनु रहन कोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तहाँ वेद अस कारण राका, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
अर्थात यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। अर्थात हम सबको भी भगवान का भजन सुमिरन करते रहना चाहिए जब भी हमें समय मिले। एक अनी है अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। व्यापक विश्व रूप भगवान, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अर्थात जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एक विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। अर्थात सभी भगवान एक ही हैं, बस उनके रूप अलग अलग हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जेहि जन पर मम ताति छोहु, जेहि करुणा करी कीन्ह न कोहु। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जेहि जन पर मम ताति छोहु, जेहि करुणा करी कीन्ह न कोहु। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। अर्थात वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि भगवान का सिमरन करते रहना चाहिए, जिससे उनकी कृपा हमारे ऊपर और हमारे पूरे परिवार के ऊपर बरसती रहे। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। बुध बर नहीं हरी, जस अस जानी। करहि पुनीत सुफल निज बानी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। अर्थात वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगत्व प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहीं हूँ नाई राम पद माथा। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। मुनीन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। अर्थात उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से कि वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है, भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर रामा,
जो नृप से तू कराही सिया राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। चढ़ी पिपीली को परम लघुरामा, बिनु श्रम पारही जाहि सिया राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस दोहे का मर्म यह है कि जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। एही प्रकार बाल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अर्थात इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बन दातिन के रे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कली के कबीन करम पर नामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अर्थात मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के
गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखानी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भय जे अहि जे होई है आगे, प्रणवों सबहि कपट सब त्यागे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होऊं प्रसन्न देहूं वरदानु, साधु समाज भनीति सन्मानु, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो प्रबंध बुध नहीं आदर सो श्रम बादी बाल कवि करही, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का अर्थ यह है कि आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनीति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहि तु होई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सुकीरति भनीति भदेसा, असमंजस अस मोहियन देसा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
इस चौपाई का मर्म यह है कि कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनी सुहावनी टाट पटूरे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का अर्थ यह है कि परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित की रत विमल रामा, सोइया दरही सुजानी सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सहज बयर बिस रायरी पुरामा, जो सुनी करही बखान सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ यह है कि चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सोन होई बीनु विमल मति रामा, मोहि मति बल अति थोर सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। करहूं कृपा हरि जस कहूं रामा, पुनि पुनि करहूं निहोर सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ यह है कि ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूं कि
हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हर यश का वर्णन कर सकूं। कवि को विद रघुबर चरित रामा, मानस मंजू मराल सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बाल विनय सुनी सुरुचि लखी रामा, मों पर हो कृपाल सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बाल विनय सुनी सुरुचि लखी रामा, मों पर हो कृपाल सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ यह है कि कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदो मुनि पद कंजु रामायण रामा, जेहि निर्मय सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सखर सुकोमल मंजू दोष रामा, रहित दूषण सहित सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस सोरठा का अर्थ यह है कि मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरणों में कमलों की वंदना करता हूँ। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर यानी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चारियो वेद भव रामा, बारिधि बोहित सरिस सिया राम, राम सिया राम,
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिन्ह है न सपने हूँ खेद बरनत रामा, रघुबर बिसद जसु सिया राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस सोरठा का अर्थ यह है कि मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद यानी थकावट नहीं होता है। बंदौ विधि पद रेणु भव रामा, सागर जेहि कीन जह राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संत सुधा ससी धेनु प्रगटे रामा, खल बिस बारुनी राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस सोठा का अर्थ यह है कि मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहां से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुधु विप्रबुधु ग्रह चरण रामा, बंदी कहूँ कर जोरी सिया राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होई प्रसन्न पूर्वहु सकल रामा, मंजू मनोरथ मोरि सिया राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस दोहे का मर्म यह है कि देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें।